इसमें तो कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता है कि नहीं? आपको बोला जाता है कि भाई आप जो है जुड़िए, अपना क्षमता बढ़ाइए, हम लोग मिलकर एक दूसरे को मिलकर जो सक्सेस स्टोरी है हम लोग का, वो सक्सेस स्टोरी को लागू करें। तो जो हमारे अभी 100 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, खासकर बहुत सीनियर है, हमारे गुड्डू जी है, हमारे हमारे रामदास जी हैं, हमारे गोपाल नंदन जी है, हमारे देख रहे हैं सभी लोग। ये देखिए यहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है दिव्यांग को आगे बढ़ाने का काम का। बहुत लोग, मैंने अभी गया था बांका में, इतना इनका अच्छा था, काफ़ी संख्या में दिव्यांग लोग को इन्होंने बुलाया था। जितने लोग हैं सब जो है बड़े बड़े, गुड्डू जी हैं नवादा में इतना अच्छा काम करते हैं, रामदास जी एक बड़े अच्छे रेलवे एम्प्लॉई जो ब्लाइंड लोग का है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, अर्जुन जी हैं। तो मैं तमाम लोगों को होली की शुभकामना देता हूँ। जो हमारे गुड्डू कुमार जी हैं, अविनाश कुमार जी हैं, विजय कुमार हैं, सीमा कुमारी हैं, मोहम्मद अजहर उद्दीन है, इसके अलावा जो है संजना पंडित है, रवीश मिश्रा जी हैं, अभी आर्या जी हैं, अजय कुमार दास हैं, अखिलेश शर्मा हैं, अमित कुमार, अमरेश कुमार, अनिल कुमार यादव है, अर्जुन कुमार रजक, अर्जुन जी हैं, अशोक बैठा जी हैं। मैं लगातार मैं देखता हूँ मीटिंग में जुड़ते हैं, बड़ी डेडिकेटेड है हमारे। सभी क्रांतिकारी हमारे दिव्यांगजन है। अविनाश कुमार हैं, भाग नारायण साहब बहुत बढ़िया, उन्होंने दरभंगा में काम कर रहे हैं। हमारे चंदन कुमार राय है, दीपक कुमार, गोपाल नंदन जी के मैं बता ही दिया, गुड्डू जी भी बता दी, जितेंद्र यादव जी जो हमारे कैमूर जिला के जिलाध्यक्ष हैं, उनका बहुत बड़ा, जब भी हमारे मीटिंग होते 6, 7, 8 बस लेकर हमेशा वो आए हैं। कमलेश कुमार जो हैं लगातार हैं। हमारे अजय कुमार हैं, कुंदन जी खेल में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पैरालंपिक में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। माधव कृष्ण मित्तल है, ये भी अपना सफल से लगातार जुड़े रहते हैं। मणिकांत कुमार है, मोहम्मद अब्दुल्ला है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद उस्तम अंसारी, ये बहुत मधुबनी के हैं, बहुत गरीब घर से बड़े लेकिन जुझारू हैं। मोहम्मद तनवीर हसन जी हैं, मोहम्मद शमशाद जी हैं, मुकेश कुमार राय हैं, मुन्ना कुमार हमारे जो है, इसके बाद ओम प्रकाश पटेल हैं, पंकज झा, पवन कुमार जी हमारे, पवन कुमार जी जो हमारे सुपौल के जिलाध्यक्ष हैं, प्रमोद कुमार जी, प्रेम कुमार, प्रेम शंकर, रवीश मिश्रा, राहुल कुमार लगातार रोज़ मीटिंग में जुड़ते हैं। रामदास जी यादव को बता ही दिए। रामकली हैं, ये लगातार महिला हैं और लगातार जुड़ी। रविशंकर भगत, रेखा कुमारी भी हैं, महिला हैं। संजय झा जी हमारे सीतामढ़ी के बड़े डेडिकेटेड जिला अध्यक्ष हैं। हमारे संजीव कुमार यादव जी हमारे मधेपुरा के जिला अध्यक्ष हैं। संतोष कुमार हैं, संतोष पांडे जी जो जमुई के जिला अध्यक्ष है। तो सरजीत जी जो हमारे कैमूर के महासचिव हैं। हमारी सीमा कुमारी, शेख मोहम्मद, शिव कुमार, सोनू पांडे, सिद्धाम यादव, सुधीर, सुजीत, सभी को मैं बधाई देता हूँ होली की। सुमंत कुमार, सुशील कुमार सिंह बड़े डेडिकेटेड हैं। देखिए अपना लोगो ही इन्होंने VAPD का लगाया है। उमेश कुमार सिंह, हमारे उमेश कांति जी हैं, विजय कुमार, विजय प्रजापति में देखता हूँ रोज़ जुड़ते हैं। सो ये सारे लोग हमारे बड़े हृदय में हैं। सभी हृदय से सभी को होली का आवाज़ देता हूँ। सबका परिवार आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग लगातार जुड़े हैं एक दूसरे को सक्सेस स्टोरी बताने के लिए। आपको मालूम है आने वाले 20, आपको भी बहुत थैंक यू सर हमारे 20 सर एक बात, अब बताएंगे, पहले सुनिए ना बात। तनवीर हसन सर हम बोल रहे हैं, हाँ जी, अब बात सुनिएगा तब ना, हमारी बात सुन लीजिए बीच सोनबरसा प्रखंड सर, अरे सोनबरसा प्रखंड हाँ ठीक है, सुन बरसा सर। यहाँ सर बारे पहले सुनिए। सर गए मरतबे सर गए ब्लॉक में अंत्योदय राशन कार्ड बनाने के लिए, तो बोलता है कि बंद हो गया, नहीं बनेगा। अच्छा सुनिए ना, उसी पर काम हो रहा है। अब पहले सुनिए। तो अभी हम लोग 20 अप्रैल को हम लोग AGM का प्लान किए हैं पटना में, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। इसमें हम लोग हर जिला के जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा अगला 4 साल के लिए, 2025 से लोगों 2029 तक। लेकिन जो लोग कुछ किसी तरह का राजनीतिक पार्टी के साथ अटैच हो गए हैं या कुछ सुस्त हो गए हैं, जो जिनको संवैधानिक समस्या खड़ा हुई है, हम लोग उनके लिए दूसरा अल्टरनेट व्यवस्था करने का प्लान कर रहे हैं। हम लोग कैसे रहे सारे PWD। तीसरी बात, हमारा जो एक्शन प्लान है, कैसे हम यूनाइट हो, कैसे हमारा अभी
7 लाख से कुछ लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं। कैसे 51 लाख तक पहुँचे, कैसे संख्या बढ़ाएं, कैसे हम भाईचारे को बढ़ाएं, कैसे नीचे स्तर तक जाएं, अपना काम भी करें, रोज़गार भी मिले, अर्निंग भी ज़रूरी है, बाल बच्चे को चलाना भी ज़रूरी है। उसके लेकर हम लोग प्लान करें। दूसरा है कि जो सरकार की स्कीम है लगातार, जिनको जो आप बोलते हैं तो क्या है कि इस कान से सुनेंगे उस कान से सुनेंगे, लेकिन आप एक आवेदन लिख के, ये भाई साहब बोल रहे थे कि हमको अंत्योदय नहीं, आप क्या कीजिएगा, कब कब पत्र दिए हैं एक पत्र पर लिखिए। जैसे ही फेकन पासवान में एक लिख कर हमको दिया, हमने उसको ड्राफ्ट कर दिया, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दी। देखिए मेरा व्हाट्सएप जो कॉलिंग है वो नहीं है, मेरा व्हाट्सएप अलग है, 161 है, दिल्ली वाला नंबर है। तो आप उस पर भेजिए और हम फिर एक ड्राफ्ट कर देंगे और उस ड्राफ्ट के हिसाब से मेल कीजिएगा। और बिहार एसोसिएशन अपने अपने ज़िला की तरफ से भी लेटर जाएगा, इसके बाद अपने स्टेट से जाएगा, ऑल इंडिया से जाएगा, और चारों तरफ से जो है हमारे जब लेटर जाएगी तो तब होता है। देखिए बोलने से नहीं होता है, सरकार का सिस्टम है, जब आप जितना लेटर लिखिएगा, लेटर बार बार दीजिएगा, तब काम होता है। तो इसीलिए हम जागरूक करना है। मेरा दावा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हर दिव्यांग हर महीने मिनिमम 30,000 रुपया कमाना ही कमाना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे संगठित है, कैसे नॉलेज हम लोग ले सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, दूसरी जगह कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ कैसे हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो जो लोग हैं जो अपनी बताएंगे, आसपास में संडे का संडे थोड़ा सा एक जगह बैठक कीजिए, आसपास में क्या समस्या है लिखा पढ़ी कीजिए। हम लोग खाली बोलते हैं, लिखने का काम नहीं करते हैं, फिर हम जाकर रिसीविंग का काम नहीं करते हैं। धारा 72 अंतर्गत बैठक करना है, उसमें नहीं कर रहे हैं। हमको प्रेशर बनाना है, जो हमारे आने वाले जो विधायक हैं जो चुनाव, उनके पास हम जाएँ कि भाई हमारी आवाज़ उठाइए, हमारे पास संसद को लिखिए, समाज के लोगों के साथ बैठक कीजिए। अभी हमारे बीच रत्नापुर का आस्था, बहुत बड़ी लेडी नाम है, आप सुने, तुरंत फ़ोन की थी, कोई महिला है जिनको प्रॉब्लम है, तो वो कह के कल भेजिए। तो सभी जगह मेरा अनुरोध है कि संडे के संडे जितने भी अपने जिलाध्यक्ष हैं और जितने हमारे लोग जिला के 11 मेंबर टीम है, ब्लॉक के 11 मेंबर टीम है, पंचायत के 11 मेंबर टीम, अनुमंडल के, वो कम एक जगह बैठिए, किसी तरह आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालिए और सभी दिव्यांग को बुलाइए कि क्या समस्या है, कैसे एक पत्र लिखें। देखिए बोलने से नहीं होगा, कहीं जहाँ पर है आपको खर्चा नहीं करना है, जहाँ पर उसी पर मिल जाए, उसी आसपास में अपने घर दुकान पर जहाँ पर, वहीं पर एक जो है लगाइए, जनता दरबार लग जैसे लगाता है उसी तरह अपना लगाइए और बुलाइए कि आप लोग इकट्ठा होइए, छुट्टी का दिन है, हम लोग मिल के फ़ोटो लिखिए, एक वीडियो बनाइए कि हम की समस्या सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। आज देखिए आप लोग कितना लोग जुड़े हुए हैं, कुछ छोटी सी चीज़ है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, लोग को जानेगा कि भाई इतनी इसकी समस्या। आज हमको जैसे पता चला एक कि किडनी में स्टोन हो गया, उसके पास बहुत गरीबी है, मैं बोला कि वीडियो बना के भेजिए, मैं पूरे ग्रुप में डालूंगा कि जिनके पास कोई समस्या हो कि कम पैसे में कैसे खर्च हो सकता है। तो हमको जो समस्या है दूसरा भाई के पास समाधान है, तो हमारे पास बूंद बूंद से घड़ा बढ़ती है। हम जितने भाई लोग जुड़े हैं, समस्या भी है, समाधान भी है। तो सुनिए, अपनी बातों को रखिए और निश्चित रूप से रोज़ मीटिंग में जुड़िए। यहाँ पर ना अपना किसी से, देखिए हर कोई के पास इक्वल पावर है, सिर्फ हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे का नॉलेज जो है शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद हम चाहेंगे कि दूसरे कोई उनको करे, नहीं करे तो बार बार हमारा जो कमज़ोर भाई है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको कैसे बाकी लोग सपोर्ट करें। हम लोग सपोर्ट अपने ज्ञान के मदद कर सकती है। जो हमारा संगठन है ना पैसा लेती है ना पैसा देती है, तो कहीं जाएंगे आएंगे कोई करेंगे तो अपना पैसा खर्च होगा। तो हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम में, ईमेल के माध्यम में, व्हाट्सएप के माध्यम में, चाहे हमारा गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे को जानकारी देंगे। और तो इस तरह हम रोज़ जुड़ेंगे। हमको जब मौका मिलेगा तो हम आपके भी चाहेंगे खेल के लिए हमारे कुंदन जी से संपर्क कीजिए। हमारे बाद हमारे जो सरबजीत है या जितेंद्र जी, उनको आग्रह करेंगे कि दो बहुत हमारे सीनियर, एक नवादा से गुड्डू कुमार जी हैं जो दृष्टिबाधित है। और हमारे देखिए एक चीज़ और बताएंगे, जो हमारा बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसका तो जिला इकाई है, हमारा अनुमंडल है, प्रखंड है
और पंचायत। इसके अलावा हमारा एक विंग 21 दिव्यांगों का अलग विंग है। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग है जो 11 मेंबर है। हमारा डीपीजी ब्लाइंड है, बिहार ब्लाइंड जो है जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी है, और ब्लाइंड का हमारा टीम 2017 से ही काम कर रहा है। उसी तरह हमारा थैलेसीमिया का अलग ग्रुप है, डेफ का अलग ग्रुप है, हमारा जो लेप्रोसी क्योर का अलग जो लेप्रोसी से संबंधित है उसका अलग है, व्हील चेयर वाले का व्हील चेयर रग्बी का यूनिट अलग है, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसको पार्किंसन रोग है या मिर्गी आता है या उनको अलग तरह का जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसका अलग है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, अब थैलेसीमिया का अलग ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप है, ये सारे सर के सारे क्योंकि हमको भी आता है सर। सब सारे के सारे सभी को जो मिला के बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो हमारे उनके रामदास यादव जी और एग्जीक्यूटिव मेंबर गुड्डू कुमार जी हैं, उनसे भी हमारे बोलने के बाद वो अपनी बात को रखेंगे और सबको रोज़ मोटिवेट करेंगे। इसी के साथ सभी को होली की पुनः हार्दिक बधाई। कल जो पटना के आसपास है हम लोग सर ऑनलाइन भी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है एक कल उसमें करेंगे, फिजिकल भी गुड करेंगे गुड उसकी। नाइट कमिश्नर साहब। हाँ, कल जो है हम उसका एक लिंक डालेंगे, जब हम 11 बजे से 2 बजे तक हम जो है जनता दरबार दिव्यांगों के लिए लगाएंगे समस्या समाधान। तो ऑनलाइन के माध्यम से भी सर आपको गुड समाधान नाइट मिल कमिश्नर जाएगा। साहब। हाँ चलिए, शांत अरे रहिए, भाई शांत रहिए, शांत रहिए। हम ना देखिए अभी क्या है कि ना पेपर है ना पेन है। कल हम 11 बजे से 2 बजे बैठेंगे तो आपकी समस्या को मैं लिखूंगा, लिख कर फिर उसको क्या लिखना है, क्या मेल करना है, तो हम जब कल कार्यालय में रहेंगे। तो याद रखिए संडे के संडे मैं कोशिश में हूँ कि प्रत्येक दिन मैंने संडे के रविवार के रविवार 11 बजे से 2 बजे मैं कार्यालय में बैठूँ, आपकी समस्या का सुनूँ, आपकी समस्या के लिए मेल करूँ, जिनको फ़ोन करना है फ़ोन भी कर दूंगा उसी समय। तो मैं ये फिक्स कल से लगातार प्रत्येक संडे को प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी को पुनः हमारी बातों को पेशेंस पूर्वक सुनने के लिए ढेर सारा बधाई। अपने में और दूसरा है, जब ये मीटिंग चलती है मीटिंग की मर्यादा को बनाए रखिए। हमारे सर्वजीत भाई जो हमारे कैमूर जिला के सचिव हैं और हमारे जितेंद्र भाई कैमूर जिला के अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलकर इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस बार कैमूर जिला को दिया गया, कभी हम गया जिला को दे सकेंगे, कभी हम बांका जिला को देंगे। हर जिला को करने का देश से क्या हमारा लीडरशिप डेवलप होता है, इसलिए मैं कैमूर जिला को दिया हूँ। 20 हमारा अप्रैल तक ये कैमूर जिला ही इस मीटिंग को संचालन करेंगे, क्योंकि हमारा 20 अप्रैल को एजीएम होगा, जनरल बॉडी मीटिंग होगा। इसमें हम आप लोग से आग्रह है कि अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने अनुमंडल में, प्रखंड में, जिला में 11-11 सदस्य जो एक्टिव सदस्य हैं उनको सार्वजनिक रूप से बैठक करके उसका लिस्ट को सहमति बनाकर हमारे पास लाइए। और जिला का भी लाइए, तो जिला का तो हम लोग पटना में करेंगे, लेकिन जो ब्लॉक का है, पंचायत का है, आप लोग बैठक करके पब्लिक के बीच में कि देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो राजनीतिक दल से संपर्क रखे। ठीक है, रखने के लिए तो रख ही सकते हैं, जनता साधारण मेंबर रहेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव मेंबर में अब मान लीजिए जिला अध्यक्ष हो गए हैं पर्टिकुलर किसी, आप अपने क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो उसमें थोड़ा अवॉइड कीजिए, साधारण मेंबर रहिए। फिर जब नहीं रहेंगे फिर तो मौका मिलेगा, जब उनका टर्म समाप्त हो जाएगा तो पुनः हमारे मेन बॉडी में आ जाएंगे। तो आप पूरे जिला का, अनुमंडल का, प्रखंड का, पंचायत का अभी से तैयारी कर दीजिए। लगातार मीटिंग किया जाए, कहीं दिक्कत हो रहा है हम लोग एक दूसरे से चर्चा करेंगे कि आपकी सूची को हम लोग एक बार जो है हम लोग इलेक्शन करा के फाइनल कर लें। फिर हम बिहार सरकार को, भारत सरकार को, हमारा आपको मालूम होगा बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट से, ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड है, हमारा जो है नेशनल ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो होता है सेक्शन 80 जो है 52 और 51 के अंदर, फिर सेक्शन 51 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। हमारा एटीजी है, हमारा 12 है, हमारा यूनाइटेड नेशन से है, हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी फोरम से है जो टोक्यो में है। तो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में
के साथ हमारा निबंधन है। हम सब जगह अपना जो है एजीएम हर साल कराते हैं। हम जो नए मेंबर 4 साल के लिए चुने जाएंगे, पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके हमारा अनुमंडल और जिला स्तर का, उसकी सूची सार्वजनिक किया जाएगा और उसकी सूची हमारे बिहार सरकार को, भारत सरकार को और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हमारे लोग हैं उनको भेजा जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि अपने अपने जगह बैठ करके सहमति बनाइए सार्वजनिक रूप से कि हाँ ये मेंबर है, ये एक्टिव मेंबर है। तो फिर हम लोग उसको आपके जब लेकर आइएगा, हमारा जब बैठक होगा, हम लोग का हमारे बीच पवन कुमार जी भी जुड़ गए हैं जो हमारे खगड़िया के हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, यहाँ के मीडिया प्रभारी भी हैं। तो जब आप 20 अप्रैल को बैठक होगी तो आपके चीज़ों को सहमति दी जाएगी। सहमति होने के बाद ये 4 साल के लिए फिर इसको जैसे होता है 4 साल के लिए फिर हो जाएंगे। फिर हम आगे जो है और जो हम लोग कमी है बैठक है जो हमारे में, देखिए जब दिव्यांग की बात हो कहीं भी हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, सब एक हो जाइए। दिव्यांग की बात एक है, बाकी अपना अपना जिसको जहाँ करना है, जिससे जुड़, कोई कहीं मनाही नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दें, किसी पर जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक दल का अलग होता है और सामाजिक है, आप सब कोई जानते होइएगा। पूरा एक्ट पढ़ लीजिए, जिसको जानकारी नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया है हमारे सोसाइटी वाले में कि भाई ये देखिए लोग मुखौटा है, ये बनाए सामाजिक संस्था लेकिन काम करते हैं किसी राजनीतिक संस्था के लिए। हमारे पास फ़ोन आया है, इसलिए हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग हमारा जो 1 जनवरी 2000 से बना हमारा जो ये हमारा पहले बिहार विकलांग छात्र संगठन था, अब बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। इसको बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 51 लाख नहीं 71 लाख लोगों तक पहुंचना है और उसके जरिया हम लोग BAPD ही है। तो 71 लाख तक जोड़ें और उनके परिवार और बाकी लोगों को जोड़ें। तो सबसे पुनः आग्रह है कि इस हमारी संस्था को बचाए रखना, हमारे एसोसिएशन को बचाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। आपको बता दूं, मैं संस्था में कुछ भी नहीं हुई, जैसे संरक्षक के रूप में मेरा काम है कि मैं थोड़ा लॉ पर, आपको मालूम है मैं LLB भी किया हूँ, आपको मालूम है मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी हूँ, देश दुनिया भी देखा हूँ। तो मुझे संस्था बचाने की बहुत ज़रूरत है। सब हमारे लिए प्यारे हैं लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा कहीं कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि हमारा संस्था बचा रहे। लेकिन जो भी हमारे भाई कभी कभी हम लोग को डिसीजन लेना होता है उस संस्था को बचाने के लिए। संस्था बचेगी तब आप लोग का आगे हमेशा जो है, जो भी आप लोग का पुनर्वास की बात हो, आपका एजुकेशन की बात हो, आपको जॉब की बात हो, आपको मान सम्मान की बात हो, आपको जो भी सरकार की सुविधा लेने की बात हो तब तक, और आपको पॉलिटिकली भागीदारी की भी बात हो तो वो राजनीतिक भागीदारी की बात हो, निश्चित रूप से भागीदारी होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जो हमारा 5% रिजर्वेशन है वो अपने लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या स्थानीय निकाय का चुनाव हो, सब में हमारा 5% रिजर्वेशन होनी चाहिए सभी। और पॉलिटिकल पार्टी अपने जो मुखपत्र में या अपना जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें पहले जारी करें, तब हम लोग मानेंगे कि कौन को नहीं। बोलना अलग बात है लेकिन घोषणा पत्र जारी जब कर दिया जाएगा तब हम लोग सबको मिलकर विचार किया जाएगा कि भाई हम लोग क्या करना है। तो आने वाले समय बताएगा, सब कोई हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा जो संगठन है किसी का बैनर नहीं ढोएगा, हमारा बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद या ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद। तो इसी बात के साथ बीच बीच में जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जुड़ूंगा। और हम सर्वजीत जी से और जितेंद्र जी से आग्रह करेंगे जो हमारे सीनियर लोग हैं उनको पहले बोलने का मौका दें। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, जय बिहार। शिवाजी सर, आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? अभी ग्रुप में बहुत डाल बहुत धन्यवाद सर। ग्रुप में डाल देते हैं। सर आपने बहुत कुछ हम लोग के बीच में मार्गदर्शन दिए सर, बहुत सारे जानकारी दिए सर। आपका देन है कि आज हम लोग एक मैसेज बॉक्स में लिख दिया जाएगा, बीच में नहीं बोले। नियम का पालन करते रहे। मैसेज बॉक्स पे सर, माननीय डॉक्टर शिवाजी सर आप लिख दें, वो अपना नोट कर देंगे। ठीक है पवन जी, ठीक है श्रीमान आपके पास में पहुंच जाएगा। आपको खुद आपको टांग के लेके चले आएंगे जब थे ना कमिश्नर, तब उनका जी माइक को बंद कर लीजिएगा। चलिए अभी हम लोग के बीच में जुड़ी है महिला रूपम कुमारी जी। आप आए स्क्रीन पर, आपका स्वागत है और अपने बात को रखें। जैसे में सर का बहुत सारे बातों को सुनी है आपने,
तो आप आएँ स्क्रीन पर और अपने बात को रखें। चलिए वो नहीं है, तो अब हम बुलाना चाहते हैं पवन कुमार पासवान जी। पवन कुमार पासवान जी, आप स्क्रीन पर आएँ और अपने बात को रखें। पवन कुमार पासवान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, और इस कार्यक्रम के वरिष्ठ हमारे बिहार एसोसिएशन पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पीडब्ल्यूडी संघ के संरक्षक माननीय डॉक्टर शिवाजी सर, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी उनके मुखारबिंद से हम लोग बड़ी ही रमणीय बात, रोचक बात सुन रहे थे। स्पष्ट शब्दों में जो उन्होंने अपनी पूरे वृत्तांत को रखा, इससे हम लोग काफी प्रभावित हैं और अच्छा भी लगता है। क्योंकि राजनीतिक ये जो भागीदारी है 5% की, तो हर पार्टी, एक नहीं तमाम राजनीतिक दल इस पर काम करते हुए ये 5 सीट दे, इसके लिए पीडब्ल्यूडी संघ कार्य कर रहा है। किसी एक नहीं, तमाम पवन कुमार पासवान जी, राजनीतिक से संबंधित ये कार्यक्रम, इसमें बातें नहीं रखना है, आपसे निवेदन है। अरे भैया बढ़िया से सुनिए ना हमारी बात को, हम क्या बोलते हैं पहले सुनिएगा तब ना, बीच में काहे टोकते हैं। सुन बोलने दीजिए। देखिए संचालन करने का लूरना है तो हमको हटा दीजिए, पहले सुनिए हमारी बातों को। पवन जी सुनिए, पूरा कीजिए अपनी बात को। सरजीत जी सबको बोलने दीजिए, बोलने की आजादी है, और बात समझिए वो क्या बोलना चाह रहे हैं, बात सुनिएगा तब ना, बोलने दीजिए। बीच में टोका टोकी करते हैं, ये संचालन का लक्षण थोड़ी है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात हम नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं वो सुनिए ना पहले, हम क्या कह रहे हैं। अच्छा बोलिए बोलिए पवन जी, पवन जी कोई बात नहीं है, पवन जी आप बोलिए, अपने बात को रखिए, पूरा कीजिए पवन जी। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब है कि दिव्यांगजन का तमाम अधिकार, चाहे जिस भी प्रकार का अधिकार हो, वह प्राप्त हो, इसके लिए पीडब्ल्यूडी संघ काम कर रहा है। चाहे आरक्षण की बात हो, नौकरी की बात हो, राजनीतिक भागीदारी की बात हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, इसके लिए तमाम मुद्दों को लेकर पीडब्ल्यूडी संघ कार्य कर रहा है। हमने उद्देश्य सुना माननीय डॉक्टर शिवाजी सर का, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन किसी एक बैनर के तले इस तरह के कार्य को कोई प्रदर्शित करता है, चाहे मैं भी करता हूं तो मैं भी दोषी हूं। लेकिन हाँ, 5% आरक्षण चाहिए, चाहे वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, यह चाहिए। और जब तक तमाम राजनीतिक पार्टी लोगों को सफल नहीं होगा। आरक्षण है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण है तो आप उन्हें टिकट क्यों नहीं देते हैं, तो राजनीतिक दल के लोग कहते हैं कि दिव्यांगजन चुनाव लड़ने में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए टिकट नहीं दिया जा सकता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आपके मन में इच्छा नहीं जागती है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं? क्या आपके मन में, हम लोगों के मन में क्या ऐसा नहीं जागृति होती है कि हम लोग भी एमपी एमएलए बने? जरूर हम लोग के मन में उठता है, लेकिन राजनीतिक के दल हम लोगों के जैसे आदमी को टिकट नहीं देता। चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे किसी भी प्रकार का चुनाव हो, यदि आरक्षण हो जाता है, इसमें भी आरक्षण पास हो जाता है, तो हम लोग भी आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे SC/ST के लिए कर देता है, ये महिला सीट है, इस बार SC/ST का सीट है, इस बार अल्पसंख्यक सीट है, ऐसा कर देता है। लेकिन कभी ऐसा किसी ने, चुनाव आयोग ने किया है ये दिव्यांग का सीट है, सिर्फ दिव्यांग ही चुनाव लड़ेगा? तो हमारे शिवाजी सर की यह जो सोच है, मैं इसकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूं। उनका भी इच्छा है कि हमारे दिव्यांगजन अधिक से अधिक राजनीतिक दृष्टिकोण से तमाम दल के लोग उन्हें अपना सीट दे, उन्हें आरक्षण दे, और उन्हें आरक्षण के तहत सम्मान दे।
इसी के तहत तो हमारा पीडब्ल्यूडी संघ काम कर रहा है। मैं इस राजनीतिक में हूँ, ये मैं किसी को थोड़ी बताने के लिए इस मंच पे बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को मौका दे सरकार, सभी पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी है। चलिए, मुझे लग रहा है गर्व की बात है, ये बोलिए बीच में गर्व बोलते की बात है कि शिवाजी सर हमारे और हमारी हृदय सर शिवाजी सर जो भी जितना भी है। बोलते हैं भाई, पवन जी को बोलने दीजिए, कोई आदमी बीच में ना बोले। बोलिए पवन जी, समाप्त कीजिए अपनी बात। जी बिल्कुल सर, मुझे तो यही लगता है कि इतना पढ़े लिखे लोग होकर भी बीच में टोका टोकी करते हैं। अरे जो भी मन में हमसे गिला शिकवा होगा बाद में बोलिएगा। हमारे जब महामहिम जुड़े हुए हैं, मार्ग निर्देशन सबको दे रहे हैं, तो उनके मार्ग निर्देशन का हमको पालन करना है। तो ये हमारे माननीय डॉक्टर शिवाजी सर किसी के हाथ को बांधा नहीं है। उनका तो सिर्फ ये कहना है कि भाई आप अपनी हिस्सेदारी सबसे मांगिए, सबको कहिए कि हमको आरक्षण जो है वो दीजिए, ताकि हम भी समाज में अपनी पूजा करवा सके, अपने सम्मान को हासिल कर सके। इतनी अच्छा प्लेटफॉर्म यदि हम लोगों को मिला है, उनमें हम लोगों को भरपूर मदद करना चाहिए, हिस्सेदारी लेना चाहिए और उसकी लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। और कहीं भी रहे, लेकिन दिव्यांग जनों को संगठित होने की बात हो तो हम लोगों को, हम भी तो एनजीओ चला रहे हैं, हम भी तो रजिस्टर्ड है पूरे बिहार के लिए, लेकिन हम क्यों इसमें जुड़ते हैं? इसलिए कि पीडब्ल्यूडीसी महासागर है और इस महासागर में जो नहीं डूबेगा, अलग अलग थलग रहेगा, तो सम्मान जो है, अधिकार जो है, उससे वंचित रह जाएगा। आइए, मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया, हमसे गलतियां तो हुई होगी, हमें एक छोटे भाई समझ के, अपने पुत्र को समझ के हम क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार पासवान जी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ बक्सर जिला के जिला अध्यक्ष अगस्त कुमार उपाध्याय जी। अभी आपका सुनिए, एक मिनट रुकिए। अभी सर जो अभी हमारे रामदास जी हैं, दृष्टिबाधित को गुड्डू कुमार जी, उनको थोड़ा बोलने दीजिए, वो होली का समय है, उसके बाद बोल दीजिएगा। अच्छा। हमारे जो है, सुनिए ना, अगस्त कुमार उपाध्याय जी को सबसे लास्ट में, बड़े सीनियर आदमी हैं, बाकी जो नए नए लोग हैं फिर जुड़ेंगे और फिर वो ये हो जाएंगे, तो उन लोगों को बोलने दीजिए। अभी थोड़ा सा साझा करना चाह रहे, हाँ, थोड़ा रामदास जी को बोलने दीजिए, हमारे दृष्टिबाधित ब्लाइंड डीपीजी के बिहार एसोसिएशन पर्सन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, पहली बार जुड़े। रामदास यादव जी। मैं पहचान नहीं कर रहा हूँ सर, मैं उतना अब नहीं पहचान कर रहा हूँ कि कौन। हाँ ठीक है, रामदास यादव जी, आपका स्वागत है। बात करो। मैं रामदास यादव, इस गूगल मीट पर उपस्थित हमारे ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी के संरक्षक, दिव्यांगों के मसीहा माननीय शिवाजी सर के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सक्रिय, हमेशा दृष्टि दिव्यांग एवं दिव्यांगों के हित में रात दिन जाग कर काम करने वाले आदरणीय गुड्डू जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस मीटिंग में उपस्थित बिहार पीडब्ल्यूडी एवं ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी के सभी जिला अध्यक्ष, सभी अधिकारी महोदय, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, मंडल स्तर पे सभी को मैं अपनी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। निश्चित रूप से महोदय 7/3/2025 हमारे दिव्यांग के लिए काला दिन रहा। महोदय, हमारे साथी पटना गए, किनके बुलावे पे? हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर शिवाजी कुमार सर के माध्यम से। क्यों आज जो हमें पहचान मिली है, 2018 से 2021 तक माननीय शिवाजी सर रहे कमिश्नर बनकर के,
उन्होंने बिहार के 3800 जिले, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और 8083 पंचायतों का उन्होंने भ्रमण किया। कोरोना काल जब भीषण परिस्थिति थी, सारी दुनिया सोई हुई थी, आदरणीय शिवाजी सर पटना के सड़क पे रौंद रहे थे, दौड़ रहे थे। महोदय 11-12 बजे रात में हमारे साथी पटना में विभिन्न हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए तरसते थे। आदरणीय शिवाजी सर खड़े होते थे। मैं इनकी वर्णन क्या करूं, मेरे पास उनकी महिमा की बखान नहीं है। महोदय मैं भी बताऊं, मैं भी किसी न किसी पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी न तो अपना फेसबुक पे और न तो स्टेटस पे लगाता हूं। हमारा काम है किसी भी नेता से अपना मांग रखना, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो हमारे विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई भी हो, मंत्री हो, लेकिन हम उनके पैर तले काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम इतना सशक्त बने कि हमारे आगे वो लोग घुटना टेके। आने वाले समय में हमारे जिस तरह से शिवाजी सर 7 लाख लोगों को एकत्र किए हैं बिहार में, जो उनका लक्ष्य है 51 लाख लोगों तक पहुंचना, निश्चित रूप से इस कार्य को सफल बना देना है। जितनी भी पार्टियां हैं हमारे अंदर घुटना टेके और उनको भी सत्ता पे तो हमारे पैर तले आए। आपको याद होगा 2021 3 दिसंबर जिसमें लाखों के लाख दिव्यांग गांधी मैदान पहुंच करके और बिहार पीडब्ल्यूडी एवं ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी के बैनर तले कितना बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ था। उसमें भी जिस व्यक्ति के संरक्षण में ऐसे लोग गए हैं जिन्होंने आज तक विधानसभा के अंदर कभी भी पेंशन की बात नहीं की। अरे महोदय, बजट से पहले आप एक दिन पहले कहते हो कि हम 1500 रुपया देंगे, लेकिन क्या आपकी मुंह बंद होती है विधानसभा में? आप कभी आवाज भी नहीं उठाते हो। आपको यदि हिम्मत है तो आप इस बार दिव्यांगों को आरक्षण दो 5%। आप घोषणा करो कि हम दिव्यांगों को लड़ाएंगे इस सीटों पर, और आप हमें अपने दल के पैर तले रखना चाहते हो, हमारे दिव्यांगों पर पोस्ट बना करके साधने का काम करते हो। आप कहते हो कि मैंने कंप्यूटर बैंक रखा है, हिमांशु नाम की उसका पेपर दिखाते हो। शर्म करो, दिखाने से ज्यादा आप काम करो। एक दिव्यांग को आपने रोजगार दे दिया 2010 में। आप कहते हो कि मेरा बाप बनाया था दिव्यांग प्रकोष्ठ। आपका बाप क्या किया दिव्यांगों के लिए? याद होगा जब ये रेल मंत्री थे, दिव्यांग कोच हटा दिया करते थे। ऐसे लोग हैं, कभी नहीं जो आपके बारे में सोचता है न कभी बोलता है। ऐसे लोगों से दूर रहना है। इसलिए महोदय ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। हमारे बिहार में जितने प्रकार के दिव्यांग हैं, आप गांव-गांव तक जाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और फोनिक माध्यम से दिव्यांगों को एक करें। सब लोग जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, एक रैली की भी तैयारी चल रही है, विशाल रैली होगी अप्रैल में, इसके लेकर भी लिंक डाला जाएगा। और आदरणीय शिवाजी सर से भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। पटना की धरती पर एक विशाल रैली किया जाएगा जिसमें सभी दिव्यांगों को लेकर हम लोग आएंगे और राजभवन मार्च करेंगे, और जहां पुलिस हमें घेरेगी वहीं हम सो जाएंगे और इस बार मरने की तैयारी करेंगे। हम नहीं जाएंगे गर्दनी बाग। हम कहेंगे इस बार कि हमें जो मांग है हमारी, उसके लिए तुम अभी अभी
आवश्यक बैठक बुलाओ, कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ और अभी हमारी मांग को रखो, तब हम मानेंगे। और हम तब देखेंगे कि इनके जो बनाए गए प्रकोष्ठ जो 7 मार्च को उन्होंने गठन किया है, क्या उस समय उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती है कि नहीं। तो महोदय, आइए आप सब आज से संकल्प ले कि हम सारे दिव्यांग एक हो जाएंगे और किसी भी नेता के आगे झुकेंगे नहीं, उनको हम झुकाने का काम करेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपने बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। जो भी गलती हुई होगी इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामदास जी। और मैं गुड्डू कुमार जी, जो हमारे नवादा जिला के दृष्टिबाधित हैं और हमारे जो बिहार ब्लाइंड डीपीजी ग्रुप है, ब्लाइंड ग्रुप के वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। गुड्डू कुमार जी, आप आवाज़ सुन रहे हैं तो अपनी बात को रखें। जी सर, सर सभी को मैं इस वर्चुअल मीटिंग में जो बिहार पीएडी के जो सदस्य हैं और जो हमारे संरक्षक सर हैं, मैं उनको होली का सभी को हम हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। साथियों, संगठन का जो नेतृत्व है, संगठन का क्या नेतृत्व है, राजनीतिक दल का क्या नेतृत्व है, ये राजनीतिक दल अलग चीज है, संगठन अलग चीज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब एक साथी बोल रहे थे कि मुझे अंत्योदय कार्ड नहीं बना। मैं बात को सुन रहा था, भैया आप अंत्योदय कार्ड आपको कैसे बनेगा? आप उसके लिए आप प्रोसेसिंग आप शुरू कीजिए। हमारे यहाँ एसडीओ साहब बुला के करते थे, हमने सबको ऑनलाइन करवाया था कि भाई जो जिसको ये अंत्योदय कार्ड नहीं है, एएचवाई कार्ड है, उसको पीएचवाई कार्ड है, उसको एएचवाई कार्ड में करिए। तो उसमें संशोधन जब आप करते हैं राशन कार्ड में, तो उसमें प्रपत्र खा जो है फॉर्म भरा जाता है, आप उसको भरें संशोधन के लिए। उसके बाद उसका जो प्रक्रिया है, आपका 30 डेज है क्या है, उसके अनुसार 30 डेज में नहीं होता है। फिर हमारे सिक्योरिटी जो बॉडी हैं जिला में, उनसे बात करें। तो पहले आप कुछ किए नहीं और बोलते हैं कि मुझे अंत्योदय कार्ड बन जाए, ये कहाँ से संभव हो सकता है? आपकी काम है, आपको आगे आना होगा। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ जिसका अंत्योदय कार्ड नहीं है, मेरे यहाँ अभी मैं अपने हाथों से लगभग 50 अंत्योदय कार्ड को हम एसडीओ साहब को बैठ के करवाया हूँ और उन्होंने किया। तो सिस्टम है, कुछ लोगों को नहीं हुआ, उसका कुछ फॉर्म में त्रुटि था, उसको मैंने फिर से संशोधन करके उसको फिर से ऑनलाइन करवाया, उसका भी हो जाएगा। तो साथियों, आप इस बात को समझे, प्रक्रिया समझे। आप डायरेक्ट जाते हैं, हम दिव्यांग हैं, हमको अंत्योदय कार्ड दे देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। कोई पर्ची थोड़ी बट रहा है कि आप जाके ले लीजिएगा। सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार काम कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज मैं सर से भी सुबह में मैं बताया था, एक फेसबुक का लिंक डाला था। कोई सिस्टम नहीं सर, समझा, जिसका पहुंच जाता है सब कुछ कम होता है, समझे, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, एक मैं जो सर आपसे भी साझा किया था, मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ। मैंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के सेक्शन 23 के बारे में एक लाइव वीडियो में फेसबुक पर डाला था। उसमें सारे अधिकारी को मेरे फोन आने लगा कि आप इसको हटा लीजिए। तो आज मैं जवाब दिया कि भाई हम हटाएंगे नहीं, आपको जो नोटिस देना है आप दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो हम किसी को बता रहे हैं कि भाई ये धारा में ये चीज है, तो क्या दिक्कत है? भारत सरकार भी इस पर लेटर डीओपीटी कितनी बार लेटर निकाला कि भाई आप ग्रीवांस रिड्रेसल समिति बनाए, आप क्यों नहीं बनाए? 2016 में ये आया, 2000 आज 25 हो गया, अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ भाई? हम तो ये इस बात को मैं सीसीपीडी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ और उससे मैं रेलवे के सारे विभाग को मैंने बताया। सर ऐसा बात नहीं समझे, कोई भी चिट्ठी ले दे, कोई ध्यान नहीं, आज तक पेंशन भी नहीं बढ़ा 400। देखिए पेंशन पर देखिए, एक बात है भाई, आप बोलने हैं, मुझे बोलने दे। पेंशन पर जो बात हो रही है, आपको नौकरी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 40,000 महीना कमाते होंगे, सुना ना, जो आदमी चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसको 2,000 पेंशन है। बिहार में इतना कंगाल है, कुछ कहेगा ना, समझे। मैं बता रहा हूँ कि मैं नौकरी किया तो आपके जैसा, मेरे जैसा आप भी मेहनत करके आए ना, आपको नौकरी नहीं मिलेगा क्या? भारत सरकार नौकरी के लिए आवेदन नहीं करवा रहा है क्या? हजारी कुमार जी, आप बात बोल रहे हैं, इसी पर ना चर्चा हो रही है, दूसरे को नहीं बोलना चाहिए।
सुनिए बात को। आप अब पेंशन कोई बात मिलेगा तो बोलिए तो पेंशन बढ़ जाएगा। बात पेंशन बढ़ नहीं जाएगा, सुनो ना। साइलेंट रहिए अपनी बात को। आपके मौका आएगा तो आप बात कीजिएगा। आप आपकी मौका आएगा तो बोलिएगा। जो आदमी पेशेंस रखिए, जो किसी को रोका टोकी नहीं करना है, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। आज जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। तो ओके सर, मैं ठीक है, अभी बोलिए, उसके बाद हम बोलते हैं। ठीक मैं अभी ये राज्य सलाहकार समिति की चर्चा हो रहा था। मैं NAB में मैं मैसेज डाला था, रामदास भाई भी इस पे जुड़े हुए हैं। आज जो NAB वाला सब लोग बोलते हैं कि मैं ये क्या हो गया, मेरा ही सुझाव था कि सेक्शन 66 के तहत राज्य सलाहकार समिति का गठन हो। आज उन्होंने NAB की तरफ से पत्र लिखा गया। हालांकि हृदय सर नहीं है, हृदय यादव सर से भी मैं बात किया था कि भाई इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि राज्य सलाहकार समिति होना चाहिए। ये दिव्यांगों का एक प्लेटफॉर्म है अपनी समस्या रखने का। तो आज राज्य निष्पक्षता आयोग के पास भी हमारे पास अभी लेटर आया है हम कि आप जो समिति में रहना चाहते हैं, अभी इसका पुनर्गठन हो रहा है। तो ये सब चीजें आप बात रखिए, सोशल मीडिया है, जुड़िए, अपनी अपनी बात रखिए। अंत्योदय कार्ड कैसे बनेगा, राशन कार्ड कैसे बनेगा, आपको सब चीज बताया जाएगा। लेकिन ये पर्सनल आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप प्लेटफॉर्म पर रखिए, आराम से रखिए, लेकिन आप इसके बारे में समझिए। संगठित रहेंगे, सारा हमारा एक ग्रुप चल रहा है, तो उस मुताबिक लड़ाई तो मेरा सही है। आज मेरे बहुत खुशी की अच्छा, बात है आप कि अपनी माइक बंद शिवाजी सर रखें मेरे हैं। बीच आए। अब जो बोल रहे हैं उनकी बातों को पूरा होने दें। सभी बंधु से निवेदन है, जो भी हमारे भाई लोग बंधु बोल रहे हैं उनकी बातों को पूरा हो जाता है, इसके बाद सभी को मौका दिया जाएगा। जी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग राजनीतिक से दूर नहीं रहना है, बिल्कुल दूर नहीं रहना है। राजनीतिक से हमको लड़ना है, सब पार्टी को करना है कि भाई हमारा 5% आप जो आरक्षण दे दो भाई, 5 सीट हमको लड़ा दो, जितना सीट है उसमें 5 सीट डिसेबल को लड़ाओ। हम उसको साइड से बोलेंगे, संगठन डायरेक्ट उसका बैनर तले थोड़ी संगठन का बैनर तले आके वो कह देगा कि हम ये करेंगे। हम वो सब आदमी से, संगठन भाई अलग चीज है, राजनीतिक पार्टी अलग चीज है। तो ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। और मैं साथियों से आग्रह करूंगा, ये सब राजनीतिक चर्चा में तो राजनीतिक भागीदारी तो आज दिव्यांगों को होना चाहिए। आज बताइए, भारत का संविधान के अनुच्छेद 15 कहता है कि सभी को समान अधिकार है, तो भैया आप कैसे कहते हैं कि हम आपको सीट नहीं देंगे? सुनिए ना, हेलो, राजनीतिक में छोड़ो, ठीक है, एक मिनट नहीं, राजनीतिक में हटाइए। सबका पेंशन देखो, गरीब से गरीब रहा है जो अभी, ठीक, राजनीतिक में ठीक 5 आदमी उठेगा, बाकी 100 आदमी क्या करेगा, ये पहले बताइए। राजनीतिक में बता रहा है, ठीक है, गलत बोल रहे हैं। वो लड़ाई, हम राजनीतिक भागीदारी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी जब तक हम लोग की नहीं मुट्ठी में होगी, आज भैया सुनिए मेरी बात। आज मेरी बात, अगर कोई विधानसभा में मेरा दिव्यांग सांसद होता, दिव्यांग विधायक होता एक आध दो, हमारा दुख दर्द को जरूर समझता और हमारे एक्ट को पढ़ के वो आवाज उठाते जरूर विधानसभा में। आज नहीं है, इसी के कारण हम लोग जो है हमारी आवाज को दबाया जाता है। ठीक है, आगे उठाया भी है, उसके बाद में आप देख लीजिए कि उनका हश्र क्या है। हाँ ठीक है भाई, श्रीमान हम देखिए, जानते हैं, क्षमा प्रार्थी है, बीच में हमने टोक दिया, लेकिन ये सब गंदा चीज है, इतना ही जान लीजिए। उठाने के बाद में भी उनको भी समझ में नहीं आया, तो फिर उसके बारे में हम क्यों जाएंगे? हम राजनीतिक क्या, हमारा दुनिया है नहीं, दिव्यांगों का समस्या है, दिव्यांगों के बीच में ही रहना है। मैं राजनीतिक बिल्कुल नहीं सर, प्लीज सर, आपको हम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इतना ही बात कि जान लीजिए हमारी जी कि राजनीतिक अनुरोध है, ऐसे मीटिंग नहीं चलेगा, बीच में मत बोलिए। ये जो आदमी बोल रहे हैं, आपको जब मौका आएगा तो अपनी बात को रखिएगा। सबको यहाँ स्वतंत्र है ना, सब स्वतंत्र है, इसमें बात को नहीं रखना है। सब बात बीच में नहीं बोलिए अपना, एक एक करके सर बोलिए। हम लोग बड़ा बेसब्री से आप लोगों को आवाज सुनने के लिए सर। ठीक है, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग आगे के कार्यक्रम बढ़ाएं, मैं जुड़े हुए रहूंगा और मैं सारी समस्याओं को सुनकर संभव में जो दिमाग में मुझे रहेगा, मैं तो नोट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो रहेगा मेरा नंबर पर्सनल आपको ग्रुप पर साझा कर दिया जाएगा। जिनको जो समस्या होगा राशन कार्ड से,
कैसे करना है, क्या करना है, मैं उसको मॉनिटरिंग करूंगा जहां तक होगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। अब मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद आप लोग अपना बात को रखिएगा। यादव बंसीलाल जी, आप स्क्रीन पर आए, आपका स्वागत है और अपने बात को रखें। यादव बंसीलाल 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। काफ़ी लोग 100 लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर जी 30 जी सेकंड, हाँ, कम सेकंड में अपनी बात रखिए। 30 सेकंड में। नमस्कार सर। तो गूगल मीट में जितना हमारे भाई दिव्यांग भाई जन जुड़े हुए हैं, भाई बहन, उन सभी को हमारी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे ज़्यादा मैं डॉक्टर शिवाजी सर सुप्रीमो को मैं धन्यवाद किस शब्द से दूं, वो शब्द मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी जो यह मंच है, यह जो संचालन कर रहा है, बहुत काफ़ी हम लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे कोई भी चीज़ को धीरे धीरे हम लोग आवाज़ उठाएं, ताकि वो लोग सुने। ये नहीं कि आपस में हम लोग एक दूसरे को टिपा टिप्पणी करते रह जाए। और फिर हम भी इसमें संभव है कि हम लोग जो भी राजनीतिक दल में जाएंगे, उनका भी कहना सच है कि हम लोग को कई विधानसभा या लोकसभा में कोई सांसद या विधायक रहते तो हम लोग को दुख दर्द समझते और वो बात जागृत करते। तो अभी तक हम लोग को आवाज़ को जगाने वाला वहाँ नहीं है, ये उनका कहना राइट है और ये भी सच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। शिवाजी सर का आदेश है कि 30 सेकंड में अपना बातों को रखें और समाप्त चलिए करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। एक बार कोटि कोटि चलिए आप लोगों को नमन, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं विशाल शर्मा जी को मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहता हूँ। विशाल शर्मा जी आए और कम शब्दों में अपने बात को रखें। विशाल शर्मा जी, विशाल शर्मा जी, बिरजू कुमार यादव जी, यस कम सर। शब्दों में रखें अपने। मेरा नाम बिरजू कुमार यादव, दरभंगा बिहार से। मुझे याद है कि शिवाजी सर पॉलिटेक्निक दरभंगा मैदान में जो है और कैंप लगाए हुए थे, वहाँ से मुझे 1 लाख रुपए का लोन प्राप्त हुआ था सर की मदद से, और मैंने एक होटल खोला था। आज बता दें, एक दिव्यांग मैं रहते हुए 3 दिव्यांग को मैं रोजगार दिया हूँ अपने होटल में। और मेरे गार्जियन कह रहे थे कि दिव्यांग को दिक्कत होना चाहिए, तो मैं आज भी उस दिव्यांग को 15,000 रुपया सैलरी देता हूँ। तो इस सब के लिए मैं शिवाजी सर को धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जो भी कुछ सीखा हूँ उन्हीं से सीखा हूँ। और जहाँ तक राजनीति पार्टी का है, तो जो जहाँ है उसके लिए मैं उसके धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू यादव जी। और मैं विनय सिंह जी, आप आए स्क्रीन पर और कम शब्दों में अपने बात को रखें। समय ज़्यादा हो चुका है, सभी लोग को बोलना है। विनय सिंह जी, विनय सिंह जी, विकास कुमार जी, प्रणाम सर, बेगूसराय जिला से शिवाजी सर को नमस्कार। बेगूसराय जिले में सर हम बिशनपुर पंचायत से बोल रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है सर, जिस दिव्यांग का काम भी नहीं हुआ है उनको हम नया दिव्यांगों को तैयार कर रहे हैं। और हम अपने गांधी स्टेडियम में मेरे ज्योतिष बेगूसराय जिला अध्यक्ष सर को नमस्कार करते हैं। जब जब मैसेज करते हैं, बुलाते हैं, जहाँ तक हम दिव्यांग जुड़ते हैं सर, जाते हैं अपना उस प्रोग्राम में, जो चीज़ जहाँ तक होता है अपना से कर रहे हैं। और आगे सर क्या बोले, नमस्कार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने माइक को बंद कर लें आप। अब मैं बुलाना चाहता हूँ कैमूर जिला के जिला डीपीओ प्रभारी चांद प्रखंड के अध्यक्ष विजय प्रजापति सर, आप स्क्रीन पाएं, आपका स्वागत है। कम शब्दों में अपने बात को रखें। विजय प्रजापति जी, विजय प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप सभी लोगों का इस गूगल मीटिंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चांद प्रखंड अध्यक्ष सर जिला डीपीओ सदस्य विजय कुमार प्रजापति आप सभी का गूगल मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं।
और यह मीटिंग जो चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और आने वाले समय में इसको और बेहतर बनाइए और अधिक दिव्यांग भाई बहन लोग को बोलना है अभी और सबको होली मुबारक हो। धन्यवाद। सही शिक्षा अपने भाई को विराम देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। अब मैं बुलाना चाहता हूँ विजय विजय कुमार जी। विजय कुमार जी आप स्क्रीन पर आएं, कम शब्दों में अपने बात को रखें। अपनी सर क्या बात हमें भी अलवर जिला से भी बोलने का मौका दिया जाए। इनको बोलने का मौका दिया जाए। सर जी अल्फाबेट से हो रहा है, एक एक लाइन से बोल रहे हैं, कृपया जिसका नाम बोला जाए वही बोले। धन्यवाद। विजय कुमार जी, विजय कुमार जी। यस सर, बोला जाए। श्रीमान यही बोल रहा हूँ मैं कि पहले तो हमारे चरण स्पर्श है डॉक्टर शिवाजी सर का, और जब जब स्टेट कमिश्नर थे सब साथ, तो उनसे हम देखे, हम ओझा टाउन हॉल सासाराम में रोहतास जिला में जब आए थे और ऑन दी स्पॉट फैसला जो किए थे उस समय से मैं उनके विचार से मैं बहुत काफ़ी प्रभावित, इतना प्रभावित हुआ, मतलब हमको समझ में नहीं आया कि मतलब कि देखिए कोई भी इंसान इस तरह से कोई कर रहा है तो हम लोग भी हौसला नहीं आएगा जी। उसके बाद में मैं सर और फैमिली को बोल लिया सर प्लीज माइक म्यूट थोड़ा सा कर लीजिए सर, सर्विस शायद होंगे तो सुनते होंगे तो आपसे बोलेंगे। आग्रह है कि जो भी बीच में माइक को खोल रहे हैं उसका माइक को बंद करने का काम करेंगे आप, और जिनको सर बुलाया जाएगा वही बोलेंगे। हाँ बोला जाए विजय जी। जी, तो सर जब स्टेट कमिश्नर थे सर, तो उस समय से हम उधर टाउन हॉल में आए थे सर, सासाराम में जब आए थे तब उस समय से, और उनसे हमको देखने के बाद में ऑन दी जो फैसला किए दिव्यांगों के बारे में, बाप रे बाप वो सर्वोपरि था। हमको तो नहीं लगता कि आज के डेट में उसका कोई न्याय कोई देगा, अच्छा कोई एथी करेगा। उसके बाद में भी अब बोले कि नहीं, हमारे लिए अब जो भी है सर्वोपरि मैंने बीपीएड ही है, समझ गए। मैं जुड़ा रहा। उसके बाद में हमने पप्पू सर से, पूज्य हमारे मेरे भाई बगल में, उनसे भी बात हुआ था, बोले कि नहीं इससे वैसा है कि हम लोग बिहार एसोसिएशन से पीडब्ल्यूडी से हम लोग जुड़ जाते हैं, क्या दिक्कत है। वो हम हंसने लगे, बोले कि अरे नहीं जानते विजय जी, हम पहले से जुटे हुए सर से, और सर हमको बहुत आगे लेके जा रहे हैं और लेके गए हैं। शायद सर सुन रहे होंगे, चाहे आप लोग मेरे माध्यम से ही अब सर को भी बात को पहुंचाइएगा। और ऐसा ऐसा बात वो बोले ना कि बस उसके बाद में आज भी हम लोग दोनों आदमी एकदम बिंदास, एकदम दोनों दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2007 से ही मतलब लमसम लगता है कि मैं बाहर रह रहा हूँ, मुंबई में ही रह रहा हूँ और बाल बच्चे को ही लेके आ रहा हूँ। और कुछ लोग हैं, लोग दिव्यांगों से जो है इस तरह से मैंने राजनीतिक मतलब कि डॉक्टर शिवाजी सर जो है ना दिव्यांगों को जेल में डालने का प्रयास कर रहा है, ये गलत चीज है और गलत भावना वो लोग रख रहा है, लोग समझ गए ना। अगर है तो भाई आप आ जाओ। अरे हम तो कभी ऐसी जाते हैं, हम तो काम करने वाले एकदम साधारण सा मजदूर आदमी हैं, हमको तो नहीं पता रहता है। हमारे पास में 2 रोटी रहता है तो उसमें दो रोटी और भी, चाहे 1 रोटी हमारा भी साथ में जो रहता है उसको भी हम खाते रहते हैं, उसको भी खिला दो। इस तरह से हम लोग चलते रहते हैं। अभी हम फिलहाल में देखिए मुंबई से ही बात कर रहा हूँ आपसे, रहने वाले रोहतास जिला से, और आगे भी हम लोग डॉक्टर सर के नेतृत्व में। कम शब्दों में बोलिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है कम शब्दों में, समय कम लेते हुए। तो सर उसी की बात हम कर रहे हैं कि उनके बाद में हम यही बात हम बोल रहे हैं कि सर अभी 2007 से मैं यहाँ हूँ जरूर, और लगातार मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यहाँ भी हम लोग का सर्किल जो है बहुत अच्छी है। और अशोक कामटे साहब जो थे, जो 26/11 के जो मुंबई हमला में जो शहीद हो गए, उनके भतीजा से मैं भी बातचीत होता है कमल सर के माध्यम से, प्रदीप कामटे साहब से भी, तो उन्होंने भी बहुत काफ़ी हेल्प की और सर का ही से रहा ये चीज़। और आगे भी हम लोग चल के दिव्यांगों के क्षेत्र में यहाँ चाहे वहाँ कहीं भी हम रहेंगे, तो मतलब हमारा यही लक्ष्य है कि उनको हम थोड़ा सा मदद करते रहें।
हमसे 2 रुपए ज्यादा अगर आता है तो 2 रुपया उनको भी हम दें शायद। और इसी तरह से हेल्प करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक मजबूत जरूर हम लोग एक दिन कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद विजय जी। सभी बंधु से आग्रह है कि अपनी बातों को कम शब्दों में रखने का काम करें, बाकी प्रतिदिन आप सभी को सभी को सुना जाएगा, इसलिए प्रणाम सर, आप पारस कुमार देव। बंद करें अपनी माइक को। पारस जी, आपकी बारी आएगी तो बुलाया जाएगा आपको। श्रीमान इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और उनके सर के बारे में जो है ना, चरणों के अनुसार से हम जितना अगर बात मैं बोलता, बहुत सारा पॉइंट लिखा हूँ लेकिन नहीं बोल पाऊंगा मैं, और सर से मैं हो सकता है कि कभी वैचारिक जो है ना फोन से माध्यम से मैं बात कर लूँगा। धन्यवाद सर। विजय जी आप प्रत्येक दिन मीटिंग में जुड़िएगा, आपको काफ़ी समय दिया जाएगा, और लगातार जुड़िए और जुड़वाने का भी काम कीजिए मीटिंग में। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रीमान, एकदम बिल्कुल कम सब मुंबई में भी है, तो ऐसा नहीं लगता है हर दिव्यांग। माइक बंद कीजिए सर, समय ज़्यादा हो गया है और बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ उमेश जी। उमेश जी अपने माइक खोलकर सुन पाए, और आपका स्वागत है। कम शब्दों में अपने बात को रखें। उमेश सिंह जी। विजय जी माइक को बंद करिए, आप बार बार माइक मत खोलिए, ठीक ना। तंगीर अंसारी जी आप स्क्रीन पाए, आपका स्वागत है। तंगीर अंसारी जी आपका स्वागत है, स्क्रीन पाए और कम शब्दों में अपने बात को रखें। सुरेंद्र प्रसाद जी, सुरेंद्र प्रसाद जी आप स्क्रीन पाए, आपका स्वागत है। हाँ, कम शब्दों में। देखिए मैं रूपम कुमारी बोल रही हूँ, तभी मैं नहीं बोल पा रही थी, मेरे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैं दूसरा आईडी से जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले इस गूगल मीटिंग में जो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं डॉक्टर शिवाजी सर, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। और इस गूगल मीटिंग में जितने भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं सभी को शुभ संध्या और हैप्पी होली आप सभी को, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रूपम कुमारी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तभी मैं डॉक्टर शिवाजी सर का मैं बात सुनी थी। काफी अच्छे हद तक जो है बात सही है, जितना सर बोले उतना हक चाहिए हम सभी दिव्यांग जनों के लिए। देखिए संगठन कोई भी हो, हमें संगठन से नहीं लेना देना है। हमारे लिए जो करेंगे, हमारे लिए जो लड़ेंगे, हम उसके हैं, हम सीधी बात जानते हैं, चाहे वह संगठन जो भी हो। तो ये देखिए दिव्यांगों के लिए लड़ना है, बस दिव्यांगों से नहीं लड़ना है, सिर्फ दिव्यांगों का भला होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जैसे कि कोई पढ़ा लिखा है, उसके लिए जो जॉब के लिए जो तैयारी करता है, कोई भी स्टूडेंट है दिव्यांग है, और बाहरी स्टूडेंट जॉब कर लेता है लेकिन बिहारी को जॉब नहीं मिलता है, इसके लिए डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। तो मैं सर की बातों से बहुत सहमत हूँ और सर की सोच को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर दिव्यांगों के लिए इतना सोचते हैं, और इतना सर करने की जरूरत है। काहे कि दिव्यांग जो है इधर उधर भटक जाएंगे, और अगर इधर उधर भटक जाएंगे तो कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरी सभी से आग्रह है, सभी दिव्यांग जनों से सब साथ रहिए, एकता में रहिए, तो ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि बगैर एकता में नहीं रहने से जो है, विखंडित रहिएगा तो कोई किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई योजना का जो है लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए सभी के लिए भलाई एक ही में है कि सब एकता में रहें और एक रहे बन के। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि, और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। रूपम जी आपको बता दें कि हमारा जो ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और बिहार एसोसिएशन फॉर डोमिसाइलिटी के लिए लगातार लिखा, और उसकी लगातार हम लोगों ने शेयर की है। आपको जानकारी है ना, सरकार ने उसको माना है कि डोमिसाइलिटी लागू होनी चाहिए। काफ़ी सर अगर आज डोमिसाइल लागू होता तो आज हम लोग कहीं अच्छा जॉब कर रहे होते। अब लागू करने की बात हो रही है ना, अब तो लिखा गया है ना, देखे नहीं जी, हमारे धीरज जी ने लेटर को डाला है। अब धीरज जी हमारे आरटीआई लगातार हम लड़ाई भी कर रहे हैं, उसका
विरोध भी कर रहे हैं, तो उसका जीएडी से समान प्रशासन विभाग से उसके पत्र जी भी निकला है। आने वाले समय में बाहर के लोगों को हम लोग जॉब नहीं होने देंगे, खाली बिहार के दिव्यांगों का जॉब हो, इस पर लगातार लड़ाई जारी है। उसके लिए आगे धरना प्रदर्शन और बाकी चीज सारा कुछ किया जाएगा, ठीक ना? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह का अगर सोच अगर है, इस तरह का अगर कीजिएगा तो ऐसा नहीं विखंडित कभी नहीं होगा, संगठन में सभी एकजुट में होके रहेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सर। हम ठीक सर है एक सर। बात पूछना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अपना माइक ऑन कर लीजिए रूपम जी। शिवाजी सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। पूछिए पूछिए, क्या बात पूछना चाह रहे हैं? देख, सब पूछने लगेंगे, आप हाँ सर, पूछिएगा तो। मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो अभी क्या है कि सबका टाइम जाएगा, है ना? मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर बात कर लीजिएगा। मैंने कई बार बोला, अनुरोध किया हूँ, आपकी जो समस्या है एक पत्र में लिख दीजिए। क्या होगा ना कि सुनते हैं तो भूल जाते हैं, क्योंकि इतने फ़ोन्स आते हैं। एक पत्र में लिख दीजिए, उसको फ़ोटो खींच के हमको भेज दीजिए। अगर मैं नहीं जवाब दूँ तो 2-3 बार मैसेज कीजिए, तब हमको क्या होगा कि ध्यान में होगा और फिर हम आपकी समस्या को समाधान कर सकेंगे। कल 11 बजे से 2 बजे हम इसी काम के लिए संडे के संडे मैंने अपना समय निकाला हूँ। जैसे मैं कमिश्नर था तो अपनी जजमेंट देता था, बाकी करता था, तो मैं अभी लगातार संडे के संडे हम 11 बजे से 2 बजे हमको फ़ोन कीजिएगा या गूगल मीट का लीजिए। हम आपकी समस्या को लेकर हम फ़ोन भी करेंगे, जिनको फ़ोन करना है। पत्र लिखना होगा तो उसमें भी हम काम करेंगे, हम अपने डायरी में नोट कर लेंगे। अभी क्या होगा, मेरे पास ना डायरी है ना कुछ है, अब बोलिएगा फिर भूल जाएंगे। तो कल अगर हमको 11 बजे से 2 बजे के बीच में हमको थोड़ा सा कीजिएगा तो हम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब मैं बुलाना चाहता सुजीत जी। सुजीत जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप स्क्रीन पर आए, आपका स्वागत है। कम शब्दों में अपने बात को रखें। सुजीत जी, सुजीत जी, सुधीर कुमार जी, सुधीर कुमार जी, आप स्क्रीन पर आए, आपका स्वागत है। हाँ, सुजीत जी बोला जाए। हेलो, नमस्कार सर। नालंदा जिला से मेरा एक बच्चा है 9 साल का, उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना है सर। जब मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल बोलता है कि प्रखंड लेवल में जाइए, और प्रखंड लेवल में जाते हैं तो बोलता है जिला स्तर पे जाइए। नहीं बन पा रहा है सर, कुछ हेल्प करें सर प्लीज। मेरा नंबर है ना आपके पास, ऑनलाइन कर दिए हैं? नहीं सर, कुछ नहीं हो पाया सर। बार बार मैं तो मजदूरी करता हूँ, मैं मेरा जाता नंबर हूँ। है ना आपके पास? मेरा नंबर अभी ग्रुप में डाले थे, नहीं है सर। अब देखिए ना, मैसेज में डाले नहीं हैं। है सर। अरे भाई, आप ओके सर। कौन लिंक से जुड़े हैं? मैंने भेजा तभी ना आप लिंक से जुड़े हैं। आप जिससे लिंक से जी जुड़े जी थे उसमें नंबर गया होगा ना, जी जी। तब उस पर मैसेज कीजिएगा, है ना? अब मैसेज में भी डाला ओके हूँ सर। मैं। कल हमको ओके सर। 11 बजे से 2 बजे के बीच में कल संडे के दिन से संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूँ सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, आपका स्वागत है। कम शब्दों में। नमस्ते सर, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। बोले सर, जैसे कि हैंडीकैप है हमें है और मेरा वाइफ सही है और वो सर्वे सन हो रहा है इंदिरा आवास का, तो उसमें किसका फोटो लगेगा? इंदिरा आवास में महिला के नाम से मिलता है। प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, इंदिरा आवास अब नाम नहीं है, ठीक है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो इसका नाम है, और शहरी क्षेत्र में या नगर पंचायत में है तो हाउस फॉर ऑल स्कीम है। कल कोई समस्या हो इससे संबंधित तो 11 बजे से 2 बजे के बीच में कॉल कीजिए, या गूगल मीट में जुड़िए, या आइए, तीनों चीज़ हो सकता है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ श्री नारायण जी, आपका स्वागत है। स्क्रीन पाएं। श्री नारायण जी, श्री नारायण जी, शिव नारायण जी, आपका स्वागत है। शिव नारायण जी, आपका स्वागत है। स्क्रीन पाएं, कम शब्दों में अपने बात को रखें। सीमा कुमारी जी, सीमा कुमारी जी, सीमा कुमारी जी, संजीव, हाँ सीमा कुमारी जी। हेलो हेलो
हेलो, प्रणाम सर। मुझे ये पूछना था सर कि ये जो इसमें दिया हुआ है कि स्वास्थ्य जांच, ऑनलाइन जॉब और राशन कार्ड, आवास योजना, इन सब चीजों के बारे में कल क्या होगा जानकारी दिया और जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट? ऑनलाइन कैसे किया जाता है सब बताया जाएगा। आपका कागज में क्या क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत होना चाहिए, इस सब की जानकारी दी जाएगी। जी ठीक है। किसी को स्वास्थ्य सर, संबंधी उसके लिए उसके लिए समस्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा सर? आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसी को लेकर आइएगा। आपके पास जो अच्छा डॉक्यूमेंट है उसका अच्छा। फोटो कॉपी लेकर आइएगा। वहाँ किस किस के लिए क्या क्या एलिजिबल है वहाँ पर बताया जाएगा। यह प्रत्येक संडे को होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर कल नहीं आ पाए तो अगला कभी संडे को आइएगा। सिर्फ सजेशन दिया जाएगा, ठीक है, आपको रास्ता बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो सर, तो इसका ऑनलाइन ऑनलाइन माध्यम से जुड़ के भी तो इसके बारे में मैं जान सकती हूँ। ऑनलाइन से जुड़िएगा तो इतने लोग जुड़े रहते हैं, वहाँ आइएगा तो अच्छे से हो जाएगा। तो जैसा जो दूर के लोग हैं, जो पटना के लोग हैं वो आ जाए, जो बाहर के लोग हैं ऑनलाइन जुड़े, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं ऑनलाइन जुटे, जो लोकल लोग हैं वो आ जाए, ठीक ना। तो दोनों जैसा आपको लगे। आप पटना में रहती हैं? सर, मैं दानापुर से हूँ। डॉक्टर रत्नापुर का था मैम। अच्छा अच्छा, वो बोलिए। दूरदर्शन कल आ की। जाइए, कल आ जाइए। तो आप तो दानापुर में ज़्यादा दूर थोड़ी है, आप आ जाइए कल, है ना। आ जाइए, आधा ठीक घंटा है में सर। अपना करके अपना मिल भी लीजिएगा, देख भी लेंगे। और ऑनलाइन अगर ज़रूरत होगा, हमारे स्टाफ आएंगे तो ऑनलाइन करवा भी देंगे। ठीक सर, है। रत्ना मैम ही मुझे बोली है सर आपसे जुड़ने के लिए, आपसे हेल्प चल, लेने के हाँ लिए हाँ, चीज़ों चलिए के बारे में। ठीक है, कल आइए तो मैडम, ठीक ना। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। अब मैं संतोष सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ स्क्रीन पर। आप संतोष जी आए और कम शब्दों में अपने बात को रखें। सीमा जी, अपने माइक को बंद कर ले। संतोष सिंह जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप स्क्रीन पर आएँ और कम शब्दों में अपने बात को रखें। नमस्कार जी, हम संतोष कुमार से दुर्गावती ब्लॉक से। हेलो, संतोष कुमार दुर्गावती ब्लॉक से बोल रहे हैं। और सब ठीक है? नमस्कार। अपना नाम बताओ। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संजीव कुमार यादव जी, आपका स्वागत है स्क्रीन पर और अपने बात को कम शब्दों में रखें। संजीव कुमार यादव जी। संजीव कुमार नहीं सर, आपको नहीं, एक संजीव कुमार जी और हैं। आप तो बस संजीव कुमार यादव जी। सर, अभी थोड़ा हम व्यस्त हैं, दूसरे आधे तो समय दिया जाए। चलिए ठीक है, अपने माइक को बंद कर लीजिए। अब मैं बुलाना चाहता हूँ पटना जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सर को। सर आए और अपने बात को रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र बाबू कि आपने हमें भी जस्ट अभी देखे लिंक तो हमने जुट गया। अभी ऑलरेडी हम भी बाहर निकले हुए हैं। आज पटना में ही होली चल रहा है तो ससुराल साइड में आए हुए थे। जैसा ही बैठे तो देखे कि जो चलिए भाई लिंक आ गया। सर से भी सुबह में बात हुई थी, बोले थे कि लिंक आता है तो जुट जाइएगा। हमने कहा जब लिंक देखूंगा तो सर प्रथम फिर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के, बिहार के जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन इस गूगल मीटिंग में जुटे हुए हैं, सभी को होली का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना है। रही बात कि आज के दिन सभी को खुशी खुशी होली का माहौल चल रहा है, इसमें सभी को फिर भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी घर में खुशहाली का रौनक आए। साथ ही साथ हमारे बीच इस गूगल मीटिंग में डॉक्टर शिवाजी सर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन करता हूँ। जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा करके आज के डेट में सारे दिव्यांग को एकजुट करके एक तल्ले पर रखे हुए हैं। एक संजोग करके जो इन्होंने आज 15-20 साल से बनाया, वो आज संजोग इस गूगल मीटिंग में करीब मैं देखने को आ रहा है कि 150 आदमी से ज्यादा जुटा हुआ है। इस पर्व के माहौल में होता है क्या कि पर्व के टाइम में लोग होता है कि अपने अपने घर में व्यवस्था, खाता पीता आदमी सोता है, ऐश मौज करता है, लेकिन इतना भावना है कि नहीं भाई हमको कुछ इससे जनरेट हो रहा है, इससे हमें कुछ अवेयरनेस मिल रहा है
चाहे भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा दी गई प्रदत्त योजना के बारे में गूगल मीटिंग में हमने पढ़ा और देखा कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी हो, राशन कार्ड का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, अनेकों जो भी सुविधा है उसके सिलसिले में इन्होंने लिख करके डाला, जिससे लोगों में प्रभावित अच्छा उत्पन्न हो रहा है। तो हमें भी बहुत खुशी है कि जितने भी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, अपने घर में अपने बीवी बाल बच्चा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग दिव्यांग के प्रति आहुति डाले हुए हैं। अपना शब्द जो भी आहुति हम लोग का पड़ा हुआ है वो दिव्यांग के प्रति है, चाहे सुख में हो दुख में हो, जिस स्थिति में जो भी है, जिनका स्थिति दयनीय है, उसको जितना से जितना जल्द हो कि सरकार के द्वारा जो भी प्रदत्त योजना दी जाती है जिससे लाभ हमारा मिल सके। हमारे समाज में जितने भी दिव्यांग भाई बहन छूटे हुए हैं, जिस तरह का भी है, किसी का आज भी मैं सुनता हूँ देखता हूँ कि ये आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो कोई कहता है 35 किलो राशन नहीं है, कोई कहता है कि अभी तक सर मेरा UDID कार्ड नहीं बना, कोई ऐसे शख्स है जिनका आज तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना। तो इस तरह का जानकारी से लोगों में एक दूसरे को जानकारी होने के बाद अवेयरनेस फैलता है, जागरूकता आता है, मोहल्ला में हो, टोला में हो, गांव में हो, पंचायत में हो, प्रखंड में हो। तो इस तरह से आदमी जुटते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि चलो भाई दिन प्रतिदिन जो जिनको भी जानकारी न है उसको हम लोग अवेयरनेस करने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटे। तो बहुत लोग जुटे हुए हैं और हम अपने घर पे भी नहीं हैं। मैं चाय पीते पीते और दोनों काम कर रहा हूँ कि ये 2 शब्द हम भी अपना वक्तव्य रख दिया। तो कम समय में इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपना विराम शब्द को देता हूँ और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे भाई बहन नए जुटे हैं, जो गूगल मीटिंग में ओपन आज की डेट में हो गया है, कि सब कोई को है ऐसा एक हमारे शिवाजी सर ने कर दिए हैं कि जो A to Z आदमी पहले होता था क्या लिंक आता था, गिने चुने कोई व्हाट्सएप कर देता था किसी ग्रुप में। इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं A to Z को BAPD से कि कोई भी न्यूज आए ओपन खोल करके देखिए पढ़िए। तो इससे हमारा भी और बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि अब प्रत्येक को पर्सनल व्हाट्सएप पर देने की ज़रूरत पड़ता है, ना किसी को पूरे प्रदेश का अनुमंडल हो, प्रखंड हो, जिला हो। मान लिया कि मीडिया प्रभारी नहीं डाला तो किसी प्रखंड में हो या अनुमंडल में हो या किसी जिला में हो तो वो न्यूज से वंचित हो जाते थे। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये वंचित नहीं है। और खुद मैं देख रहा हूँ कि विद इन 5-10 डेज से अप्रॉक्स सब काम खुद शिवाजी सर अपने जिम्मे लेकर करके और काम कर रहे हैं। इससे होता है कि लिंक भी करीब करीब जितने भी हम जुटे हुए हैं ग्रुप में सबका उन्हीं है। अब मान लीजिए पटना जिला का मीडिया प्रभारी बना आपका विद्यामाला है। अब विद्यामाला को काम नहीं याद नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया या नेट नहीं है या सबके पास हर तरह के घर में परेशानी है, किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी के घर में कोई शादी विवाह है, तो लोग अवगत होते तो पटना जिला वाला ग्रुप में गिरता नहीं था जिससे लोग जुटते नहीं थे। तो अभी एक बहना का हमने सुना था जो दानापुर में बता रहे थे, वो भी बहन बता रही है कि हम जुट रहे हैं। खुद मैं उनको नहीं जा रहा, कल ही हमने जुटा, एक सिटी के थे, वो बोल रहे हैं कि मेरा 1 किलो राशन मिलता है। मम्मी मर गई, मौसी और मम्मी और मेरे नाम से था 1 किलो। उसको हमने बोला कि सोमवार को आप बात कीजिएगा और एक चिट्ठी लिखवा देंगे और चिट्ठी लिखाने के बाद वो चिट्ठी लेकर के SDM के पास डायरेक्ट जाइएगा, वहाँ पहुँचिए। अगर नहीं घुसने भी देता है तो मेरा नाम लेकर के आप जाइए, वो इतना करवाएंगे। अब 5 दिन के अंदर में आपको राशन कैसे नहीं 5 किलो मिलेगा, वो है। वो बोला 1 किलो राशन मिलता है। तो इस तरह के बहुत परेशानी है। अगर एक दिव्यांग का भला होता है तो उस भला के लिए हमारा उत्सुकता बढ़ता है कि चलो कम से कम हम अपने जीवन में, हम अपने लाइफ में, हम अपने में अवेयरनेस करने का जो कोशिश किए वो सक्सेस हुआ। तो इसलिए तमाम दिव्यांग भाई बहन से अनुरोध है कि एक दिन नहीं, ये प्रत्येक दिन गूगल मीटिंग होता है। 5 ही मिनट का समय मिले, 2 ही मिनट का समय मिले, आप सुनिए, नए आदमी लोग को सुनिएगा
जानकारी होगा, अवगत होगा, तब ये आप लाभ सरकार द्वारा जो दी गई भारत सरकार का या बिहार सरकार का प्रदत्त योजना है उसके बारे में जानकारी बहुत तरह के, बहुत भाई बहन का भी शादी विवाह हुआ है, उसको होता है कि मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन राशि मिलता है, उसका क्या फॉर्मेट है, क्या है, कैसे है, उसकी जानकारी होगी। आयुष्मान कार्ड का होगा, यूडीआईडी कार्ड का होगा, अनेकों तरह की जो भी प्रॉब्लम ना होना है वो भी हो करके रहेगा, लेकिन साइलेंट से डिसिप्लिन के साथ आप गूगल मीटिंग में जुटिए और जुटने के बाद आप जानकारी हासिल कीजिएगा, तभी आपका काम 100% सक्सेस होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर से सभी को आज होली का मुबारकबाद दे रहा हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय दिव्यांग।